जरा एक लम्हा ठहरिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए, किसी माँ के होंठ हिल रहे हो मगर आवाज न निकल रही हो, आंखों से आंसू बह रहे हो मगर वो किसी को दिखा न रही हो, और उसके सामने उसका बेटा जो जिंदा तो है मगर जिंदगी से बहुत दूर जा चुका हो। ये कहानी किसी अफसाने की नहीं, ये कहानी हमारे घरों की है, हमारे मोहल्लों की है, और शायद ये कहानी आपके और मेरे बहुत करीब की है। ये कहानी एक माँ की खामोश दुआ की और एक बेटे की बिगड़ी हुई जिंदगी की। वो माँ एक आम सी औरत थी, न बहुत पढ़ी लिखी, न किसी बड़े घराने से, मगर एक बात गैर मामूली थी, उसका दिल। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो उसने सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर अपने बच्चे के कान में आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, इसे नेक बना देना। बचपन में वो लड़का बहुत सादा था, माँ की गोद में सुकून पाता और बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखता। मगर हर रात उसके माथे पर हाथ रखकर दुआ करती और कभी कभी खामोशी से आंसू भी बहा लेती, कहीं मेरा बेटा गलत रास्ते पर न चला जाए। वक्त गुजरता गया, लड़का बड़ा होने लगा, दोस्त बदलने लगे, सोच बदलने लगी, और फिर एक दिन माँ ने महसूस किया कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। नमाज छूटने लगी, बातों में तलखी आने लगी, और माँ की नसीहत उसे बोझ लगने लगी। माँ ने कुछ कहा तो जवाब मिला, अम्मी, आप पुराने ख्यालात की हैं। माँ खामोश हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि बाज जंगें लफ्ज़ों से नहीं, सब्र से जीती जाती हैं। बेटा आहिस्ता आहिस्ता गलत सोहबत में पड़ गया, नशा, गुस्सा, बदतमीजी और घर से दूरी। वो रातों को जागती और दरवाजे की आहट पर चौंक जाती कि शायद मेरा बेटा आ गया हो। मोहल्ले वाले बातें करने लगे, रिश्तेदार ताने देने लगे, और माँ हर बात सुनकर बस इतना कहती, अल्लाह बेहतर करेगा। किसी ने उस माँ को कभी ये नहीं सिखाया था कि टूटी हुई औलाद के लिए कौन सी दुआ मांगी जाती है। बस उसका दिल खुद ब खुद सजदे में गिर जाता था। फिर एक दिन वो खबर आई जिसने माँ के कदमों तले जमीन खींच ली। बेटा किसी संगीन मामले में फंस गया था, पुलिस, थाना, बदनामी, सब एक साथ। लोगों ने कहा अब कुछ नहीं बचा, किसी ने कहा ये लड़का तबाह हो गया, और माँ उस रात किसी से कुछ कहे बगैर वजू करके सजदे में गिर गई। न कोई लंबी दुआ, न कोई अल्फाज, बस आंसू और आंसू ही आंसू, और एक जुमला, या अल्लाह, मेरा बेटा मुझे नहीं मगर तू जानता है। वो दुआ बड़ी खामोश थी मगर आसमान हिला देने वाली थी। बेटा जेल की सलाखों के पीछे था, तन्हा, शर्मिंदा और अंदर से टूटा हुआ। उसी रात उसे पहली बार माँ की याद आई, उसके हाथ, उसकी दुआ, उसकी खामोशी। उसे महसूस हुआ कि जब सब छोड़ गए तो सिर्फ एक ही रिश्ता था जो आज भी उसके साथ था, माँ का रिश्ता। उसने पहली बार दिल से कहा, या अल्लाह, अगर तू मुझे एक मौका दे दे तो मैं बदल जाऊंगा। और उधर माँ अपनी जायनमाज पर उसी दुआ को हर आंसू के साथ दोहरा रही थी। वक्त लगा, महीने लगे, कुछ साल, मगर हालात बदले। बेटा बाहर आया, शर्मिंदगी के साथ माँ के कदमों में गिरा और रोकर कहा, अम्मी, मैं हार गया था मगर आपकी दुआ जीत गई। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सर पर हाथ रखा और कहा, मैं जानती थी मेरा रब तुम्हें वापस ले आएगा। ये वो लम्हा था जहाँ एक बिगड़ी हुई जिंदगी नए सिरे से शुरू हुई। आज वो बेटा न कामिल है, बल्कि बदल चुका है।
وہ جان گیا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی رشتہ بغیر شرط کے ساتھ دیتا ہے تو ماں کا رشتہ ہے، اور اگر کوئی دعا بغیر آواز کے بھی قبول ہو جاتی ہے تو وہ ماں کی دعا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے دربار میں ماں کے آنسو سب سے طاقتور سفارش ہیں۔ اگر آپ کی ماں آج بھی زندہ ہے تو ان کے قدم چوم لیجئے، ان کی دعائیں لے لیجئے، کیونکہ کل صرف یادیں رہ جائیں گی۔ اور اگر آپ خود ماں ہیں تو کبھی ہمت مت ہاریے، آپ کی خاموش دعا وہ کر سکتی ہے جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسے ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جن کے گھروں میں کوئی ماں آج بھی خاموشی سے دعا کر رہی ہیں، کیونکہ شاید آپ کا ایک شیئر کسی ماں کی امید اور کسی بیٹے کی زندگی دونوں بچا لے۔ شکریہ۔